गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आती हूं और उसमें रोज़ नए नए टॉपिक से संबंधित अलग अलग प्रश्नों को ध्यान में रखकर आजकल जो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं तरह की प्रश्नों की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। एक टॉपिक से जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों की सीरीज एक ही क्लास के अंदर मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि हिंदी में कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो आपको हर तरीके से या हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठाकर पूछ सकता है, तो आपको सभी तरह के प्रश्नों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए विराम चिन्ह लेकर आई हूँ, विराम चिन्हों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम विराम का अर्थ समझेंगे, विराम चिन्ह का अर्थ या विराम चिन्ह क्या होते हैं इन्हें समझेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। जिस तरह हम काम करते करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हमें लिखते समय कहीं कहीं ब्रेक चाहिए होता है, तो उन्हीं जो चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं और वे पूर्ण और जो कामता प्रसाद गुरुजी थे उन्होंने विराम चिन्ह को छोड़कर सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध बताया है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। प्रश्न नंबर 2 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम ऐसा होता है, ठीक है, ये वाला। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह ये वाला है, ठीक है, ये वाला। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई शब्द 2 बार आ जाए तो उनके बीच में एक चिन्ह लगता है, ठीक है, तो वो चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का चिन्ह ये वाला है, ये वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, विराम का अर्थ है। तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। क्या होता है? ठहरना या रुकना। प्रश्न नंबर 7 है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो इसमें अल्प विराम होगा। क्या होगा? अल्प विराम होगा, ठीक है। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच में संयोजक ना हो, तो वहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आनंद घर आया, ठीक है, आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अल्प विराम लगेगा फिर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा, ठीक है। यानी कि माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा और संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है कि माँ मेरा कल्याण करो, ठीक है। तो ऐसी जगह पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 9 है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मिश्रित और संयुक्त वाक्य में जब विरोध प्रकट होता है तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है।
तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, यानी कि जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है। क्या कह रहा है ये, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। प्रश्न नंबर 14 है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह यानी कि ये वाला चिन्ह, ठीक है, इसको हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसको सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस वाले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, इस वाले का, इसका, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर बीच में कोई शब्द छूट जाए या इस तरह की कोई गलती हो जाए तो यहाँ पर इस वाले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका होता है, अल्प विराम का, ठीक है, ये वाला। प्रश्न नंबर 17 है, विवरण चिन्ह कौन सा होता है। तो विवरण चिन्ह ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसको क्या कहते हैं हम, विवरण चिन्ह कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है आदेश चिन्ह, ठीक है। कौन सा है, आदेश चिन्ह, ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हैं। एग्जामिनर कहीं से भी आपको पूछ सकता है, या विवरण चिन्ह पूछ लेगा या आदेश चिन्ह पूछ लेगा, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह हैं। तो कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है, पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह। प्रश्न नंबर 19 है, हंसपद किस विराम का एक और नाम है। तो यह पूर्ण विराम का नाम है, ठीक है। इसको हम हंसपद भी कहते हैं और पूर्ण विराम भी कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, पूर्ण विराम है, ये वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, ठीक है। तो तुल्यता सूचक चिन्ह ये वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको हम तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है, ठीक है। करणवाचक क्रिया विशेषण में अर्धविराम का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 23 है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो इसमें कौन सा चिन्ह है, इसमें अल्प विराम है। क्या है, अल्प विराम है, ठीक है। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और या इत्यादि ना हो तो वहाँ पर अल्प विराम आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आशीष, राहुल, राजा, इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसे और इत्यादि शब्द। तो अगर ये शब्द ना हो तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है, कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह घर पर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 25 है, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि जाना है तो जल्दी जाओ
ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, ठीक है, जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वह आदि का लोप हो जाए, यानी कि जाना है तो जल्दी जाओ, ठीक है। यहाँ पर तो या तब या वह आदि शब्दों का जब लोप हो जाता है तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 26 है, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो यह त्रुटि विराम का एक और नाम है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया, ठीक है। हंस पद या त्रुटि विराम दोनों एक ही चीज़ हैं। प्रश्न नंबर 27 है, उप विराम चिन्ह है। तो उप विराम चिन्ह ये वाला चिन्ह है, ठीक है, इस वाले चिन्ह को हम उप विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? संकेत के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा, यानी कि रात्रि और निशा, ठीक है, यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 30 है, लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब पूर्व की बात की पुनरुक्ति हो तो वहाँ पर लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया है, तो यहाँ पर श्री कामता प्रसाद जी ने या वो मानते थे कि जो विराम चिन्ह है वह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वह अल्प विराम चिन्ह का होता है, जैसे कि आपने आगे भी देखा होगा कई प्रश्नों में अल्प विराम आया है। तो जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वह अल्प विराम चिन्हों का होता है, ठीक है। क्योंकि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।